अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ लर्निंग जोन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देखकर अपनी मैथ की लर्निंग को इम्प्रूव करें। हमने अपने लास्ट लेक्चर में रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम का फार्मूला जो है उसको डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू होता है द गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। अब इन चारों में से कोई सी जो है तीन आपको दी हो और एक आपको कहे कि फाइंड करें, तो वो आप इसी फार्मूले को सब्जेक्ट चेंज करके फाइंड कर। आज का टॉपिक जो है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के स्क्वायर रूट फाइंड करने होते हैं। सेम उसी तरह जैसे आप क्लास 8 में जो है स्क्वायर रूट नंबर्स का, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट आप फाइंड करते थे। स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो ही मेथड हैं, एक फैक्टर मेथड और एक डिवीजन मेथड। तो अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्लास 9 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट के दो मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीजन मेथड। तो एक्सरसाइज है हमारी 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। सेम वही वाले मेथड को जो है अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस तरह अप्लाई करेंगे। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो है आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करने। तो बाई फैक्टर मेथड में आपने करना क्या है, जो भी आपको जो गिवन एक्सप्रेशन होंगे उनको कंप्लीटिंग स्क्वायर में यानी कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। जब वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जो है वो हम यूज करेंगे और उसके साथ जो है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल करवा के तो उस फाइनल अपना स्क्वायर रूट का जो है वो आंसर हासिल करेंगे। सेम इसी तरह आपने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर में। एक्स स्क्वायर को मैं एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 टाइम 4 16। सेंटर में माइनस है तो आपने माइनस ही यूज करना है, प्लस है तो प्लस ही यूज करना है। 2 बाई फार्मूला ए की जगह पे फर्स्ट ब्रैकेट में जो आपने एक्स यूज किया और बी की जगह पे जो आपने सेकंड ब्रैकेट में 4 यूज किया है। अब ये देखिए 4 टाइम्स 2 8 एक्स, ये कंप्लीट हो गया। 4 टाइम 4 16, ये कंप्लीट। एक्स का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, यानी कि ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन था गिवन वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्टेबल है। अब इसको हम क्लोज करके लिखेंगे तो ये x माइनस 4 का कंप्लीट स्क्वायर हो गया। इस साइड पे जो है यही वाला एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू दिस। अब हमने स्क्वायर रूट लेना था ना, असल में तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट और इस साइड पे भी स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 4 जो है वो स्क्वायर कैंसिल बाय स्क्वायर रूट, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ। स्क्वायर रूट पावर में 1/2 के इक्वल होता है, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 टाइम्स 2, 2 से कैंसिल। अब x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 का स्क्वायर रूट का आंसर आ गया आपके पास x माइनस। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 दिया हुआ है, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले। ये 3x का स्क्वायर, 3 टाइम्स 3 9x स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 2 टाइम्स 2 4, दरम्यान में प्लस 2 इंटू ए की जगह पे 3x और बी की जगह पे 2, और ये सारा जो है आपका जो है वो स्क्वायर बन गया 3x प्लस 2 का कंप्लीट स्क्वायर। इस साइड पे आपके पास 9x स्क्वायर थी प्लस 12x प्लस 4 बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी आप स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी आप स्क्वायर रूट से कैंसर। 3x प्लस 2 जो है वो आपका स्क्वायर रूट का फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ स्क्वायर रूट बाय फैक्टर मेथड जो है बाकी दो पार्ट्स रहते हैं वो आप खुद जो है ट्राई करके सॉल्व कर लेंगे। वीडियो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में इस पॉलिनोमियल का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इस पॉलिनोमियल को हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और परफेक्ट स्क्वायर वाली डिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहला हमारा जो है वो नंबर है, लेकिन आपने इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो पॉलिनोमियल है वो हमेशा ऑर्डर में होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट पावर वाली पहले, उसके बाद उससे छोटी, फिर नेक्स्ट उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर और लास्ट पे कांस्टेंट। इसका ऑर्डर में होना जरूरी है। सम टाइम ऑर्डर में ना हो तो आप जो है वो इसका कंप्लीट जो है स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते। लिहाजा इसका ऑर्डर आपने सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपकी गिवन पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री के लिहाज से ऑर्डर में हो, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट।
अब हम जो है कि परफेक्ट स्क्वायर वाली डिवीजन करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी है 4x की 4 को परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर से डिवाइड करवा के ये लेके आना है। 2x की 2 हम यहाँ लिखेंगे और 2x की 2 सेम वही नंबर यहाँ लिखेंगे। इन दोनों परफेक्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x की 4 आपके पास आएगा। ये 4x की 4 यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन का अमल होता है, ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये खत्म हो गया। सेम नेक्स्ट नंबर जो है वो नीचे उतारे जाते हैं। -28x³ प्लस 37x² प्लस 42x। अब जो गिवन नंबर फर्स्ट वाला आया होता है उसको डबल करके आप या क्वोशंट को डबल करके यहाँ पे लिखते हैं। तो 2x² को डबल करेंगे तो ये आपके पास 4x², 2x² में 2x² ऐड करें तो 4x² आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट आपने इसको चेक करना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर है। इसको आपने -7 टाइम 4 28 हो जाएगा। x² ऑलरेडी यहाँ पे है और एक x आप इसके साथ लगाएंगे, यानी कि -7x आप यूज कर रहे हैं मल्टीप्लाई के लिए, तो वही -7x आपने यहाँ पे लिखा है। अब इस -7x को इस पूरी पोलिनोमियल इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा के तो यहाँ पे आंसर लिखते हैं। तो फर्स्ट 7 4 टाइम्स 28 माइनस के x टाइम x² x³ और देन माइनस टाइम माइनस प्लस 7 टाइम 7 49 x²। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, साइन चेंज होंगे, ये प्लस माइनस खत्म हो गए। 49 प्लस माइनस माइनस, साइन सबसे पहले आपने चेक करने हैं तो माइनस करवाना है आपने 49 में से 37 माइनस के, क्योंकि -49 बड़ा था, तो वाज 42x। हमेशा लास्ट टर्म जो है वो डबल होती है, यानी कि सारे का सारा एक्सप्रेशन नहीं डबल करना होता आपने लास्ट वाला। तो -7x में -7x ऐड किया -14x, ये 14x आ जाएगा। ये 4x के सेम एज इट इज आपने लिखना है। अब इसको फर्स्ट वाले को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपका ये वाला आंसर आ जाए। -4x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई, एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का नंबर आएगा 4 3 टाइम्स 12 कंप्लीट हो जाएगा और x² ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है। तो x लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 -3 -3 को 4x² से, और वो -3 आपने यहाँ भी लिखना है, ये भी याद रखना है, ये ना हो कि यहाँ लिखने से मिस करते हैं। अब -3 को इस सारी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करवा के तो यहाँ पे आपने आंसर लिखने हैं। -3 टाइम 4 -12x² -3 टाइम -14 प्लस 42x -3 टाइम -3 प्लस 9। साइन चेंज, सारे सेम टू सेम है, ऑपोजिट साइन के साथ कट के रिमाइंडर 0 बच गया। ये आपका स्क्वायर रूट का आंसर आएगा। हमेशा एक बात याद रखनी है, पॉलिनोमियल्स के स्क्वायर रूट जो है वो किसी भी नंबर्स के भी स्क्वायर रूट हो या पॉलिनोमियल्स के स्क्वायर रूट हो, आंसर हमेशा प्लस माइनस में आता है। छोटी क्लासेस में बच्चों को नहीं सिखाया जाता, लेकिन बड़ी क्लासेस में आपको 9th क्लास 9th में और 10th में आपको जहां भी आपने स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो आंसर के साथ प्लस माइनस का साइन यूज करना है। तो इस सारे का स्क्वायर रूट जो है आपका ये वाला एक्सप्रेशन प्लस माइनस के साथ आपने इसको लिख लेना है। 4x4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस 7x माइनस 3। तो ये आपका आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का है। ये गिवन पॉलिनोमियल है, आपको इसका आपने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड करना है। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन के लिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर रखा। अब जो है परफेक्ट स्क्वायर वाले डिवीजन से इसको डिवाइड करवाते हैं। 121 फर्स्ट के ऊपर आपने फोकस करना होता है। 121 किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आएगा? 11 से, 11 से, और x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे तो x की 4, यानी कि 11x स्क्वायर जो है वो आपका फर्स्ट टर्म आएगी। 11x स्क्वायर को 11x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास 121x की 4। फर्स्ट टारगेट अगर आप कंप्लीट करें तो सेम इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो अब इसको सेपरेट करवाते हैं, साइन चेंज, ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ऑल पॉलिनोमियल नीचे उतार ली जाएगी। 198x³ माइनस 183x² और प्लस 216x प्लस 144। अब जो है यही वाला नंबर जो है जो यहाँ पे लास्ट टर्म आती है उसको डबल करके नीचे लिखा जाता है, या कोशेंट को डबल करके यहाँ लिखा जाता है। 11x² में 11x² ऐड कर दें, ये आपके पास आ जाएंगे 22x²। अब आपने ये चेक करना है कि इसको जो है किस नंबर से मल्टीप्लाई करवा के हम 198 लेके आएंगे। वही नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, वही नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नेगेटिव नंबर चाहिए, ये पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है।
22 को 9 से मल्टीप्लाई करवा के चेक करते हैं। 22 टाइम्स 9, 9 2 आर 18, 9 2 आर 18 और 190। 22 टाइम्स 9 188 होता है। आपने 9x से यहाँ भी मल्टी लिखना है और 9x को यहाँ भी लिखना है। अब 9x को 22x से मल्टीप्लाई करवाएं तो -198 एक्स क्यूब कंप्लीट। -9x को -9x से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, और 9 टाइम्स 9 81 एक्स स्क्वायर। इनको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, साइन चेंज, ये खत्म हो गए। माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 1 4, 8 8 16, 1 + 1 2, और ये माइनस का 264 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 216 एक्स प्लस 144। अब हमने ये लास्ट डिजिट को डबल करना था, -9x में -9x ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 18x, ये 22x स्क्वायर सेम इसी तरह। अब ये देखना है कि 22 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो 264 आए, तो 22 को आई थिंक मल्टीप्लाई बाय 12, 22 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 264 आता है, तो यानी कि आपने -12 जो है यहाँ लिखना है, उसको 22 से मल्टीप्लाई करें, -264 एक्स स्क्वायर, -12 को -18 से माइनस माइनस प्लस आ जाएंगे, 216 एक्स कंप्लीट, और -12 यहाँ भी आपने लिखना था, तो -12 को -12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +144। साइन चेंज होंगे, सेम टू सेम है, ऑपोजिट साइन के साथ, ये भी कैंसिल आउट, ये भी, ये भी, रिमाइंडर आपके पास 0 है, तो आपके स्क्वायर रूट का आंसर जो है आपके पास, इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू ±7x² -9x -5। तो ये आपका जीवन क्वेश्चन का स्क्वायर रूट का आंसर आ गया। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। इस गिवन पॉलिनोमियल को आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, सेम उसी तरह इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, डिग्रीज चेक करते हैं, एक्स के लिहाज से ऑर्डर में है, x की 4, x3, एक्स स्क्वायर, एक्स सिंगल में और एक्स बटन, ठीक है। दो वेरिएबल हो तो आपने एक वेरिएबल के लिहाज से जो है वो आपको उसको ऑर्डर में करना होता है, ठीक है। तो आप किसी एक वेरिएबल के लिहाज से उसको ऑर्डर में कर लें, हमने एक्स के लिहाज से ही ऑलरेडी गिवन है ऑर्डर, एक्स के लिहाज से इसका ऑर्डर चेक कर लिया। अब इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर वाली डिवीजन से एक्स की 4 लेके आना है आपने, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर, एक्स रेज़ टू पावर 4, साइन चेंज, सब्ट्रैक्शन ये खत्म। नेक्स्ट जो है वो नीचे उतार लें, -10x³ y, सेम एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। नेक्स्ट जो है माइनस से मल्टीप्लाई करवा के लेके आएंगे, माइनस लिखेंगे, 5 2 टाइम्स 10 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब बनाना है तो एक एक्स लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर टाइम एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, साथ में वाई भी चाहिए तो एक वाई, यानी कि नेक्स्ट टर्म जो है आपकी -5xy आएगी। अब -5xy को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -10x² x x³ इंटू वाई, और सेम इसी तरह माइनस माइनस प्लस, 5 टाइम 5 25 x² y² प्लस 25 x² y, साइन चेंज, ये कट गए, प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले आपने साइन उनके चेक करने हैं, उसके बाद जो है ऑपरेशन अप्लाई करना है। 27 - 25 आपके पास 2x² y² -10xy³ प्लस y। लास्ट टर्म आपने डबल करनी होती है, -5xy है, इसमें -5xy ऐड करवा दे, ये आपके पास हो जाएगा 10xy माइनस का, ये 2x² सेम इसी तरह। अब जो है इससे आपने ये वाला आंसर लेके आना है, इस आंसर को लाने के लिए 2x² को आपको सिर्फ y² से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, प्लस का y² को 2x² से मल्टीप्लाई करें तो 2x² y² आ जाएगा, और y² को वही y² आपने यहाँ पे लिखना है, y² को -10xy से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास प्लस -10xy³ और प्लस y² को प्लस y² से मल्टीप्लाई करें तो y की 4, साइन चेंज करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल्स के, माइनस प्लस माइनस, सेम टू सेम विद ऑपोजिट साइन, कैंसल आउट हो गए, ये भी ये भी ये भी, रिमाइंडर 0, तो मतलब है इसके स्क्वायर रूट का आंसर आपका ये आ गया है प्लस माइनस के साथ। इसको हम लिख लेते हैं इक्वल टू प्लस माइनस, ब्रैकेट में आप सारा ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे, x² -5xy प्लस y,
इसके साथ ही हम अपने आज के लेक्चर का यहाँ पे काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्क्वायर रूट के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अपने और अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखें और मैथ की प्रैक्टिस जरूर किया करें। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को देखने के बाद इनको खुद सॉल्व किया करें और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें जरूर बताया करें ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। अल्लाह हाफिज।